गधा और बंदर का अहंकार। एक बार एक जंगल में एक गधा और एक बंदर रहता था। जंगल में जो भी उपलब्ध होता था वही खाना खाकर वो खुशी से वहां रहते थे। भोजन की तलाश करते करते एक दिन गधा थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे गधा बैठा था। तभी एक केला बंदर के हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। गधे ने केले को देखा और उसने उस केले को उठा लिया। तब बंदर ने कहा, हे, वह केला मेरा है, यह मेरे हाथ से फिसल गया, ये मुझे वापस दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मुझे ये मिला है। मुझे वह दो। नहीं, मैंने एक बार कहा ना कि मैं इसे वापस नहीं दूंगा। इसी तरह गधे ने गुस्से से जवाब दिया। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को शब्दों से लड़ाई की। बाद में गधे ने सोचा और कहा, ठीक है, फिर चलो हम हमारे बीच एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो विजेता होगा उसे ये केला मिलेगा। ठीक है, मुझे बताओ कि प्रतियोगी क्या है। फिर गधे ने एक शाखा ले ली और जमीन पर एक रेखा खींची। पहले हम अपनी पूंछ एक दूसरे से मिलाएंगे, फिर लाइन के दोनों तरफ खड़े होने के बाद में हमें एक दूसरे को खींचना होगा। फिर जो पहले लाइन पार करेगा वो हार जाएगा और केला दूसरे का होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तब बंदर ने अपनी पूंछ गधे के पूंछ से बांध दी। फिर वे लाइन के दोनों ओर खड़े हो गए और एक दूसरे को खींचने लगे। गधे ने अपनी पूरी ताकत के साथ बंदर को लाइन पार करने के लिए खींचा। तब बंदर को लगा कि ये ढीला हो सकता है और बंदर ने भी गधे को खींचने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस तील पर उनकी दोनों की पूंछ फट गई और वो जमीन पर गिर गए। अपनी पूंछ देखने के बाद वे रोने लगे और सोचने लगे, अनावश्यक रूप से मैंने तुम्हारा केला ले लिया और तुम्हारे साथ अहंकार किया। यदि कोई एक भी मुझसे अगर मेरे पूंछ के बारे में पूछता है तो मैं क्या बताऊं? हाँ मेरे दोस्त, मैं भी अहंकार होकर तुमसे लड़ने लगा। अगर मैंने सोचा होता तो यह सब नहीं होता। मैं दैनिक अपने पंच के उपयोग से पेड़ की शाखाओं पर झूलता हूँ। अब मैं कैसे झूल सकता हूँ? इस तरह दोनों ने चिंतित होकर एक दूसरे से अपनी व्यथा साझा की। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी का नैतिक है, कभी भी अनावश्यक रूप से अहंकार नहीं होना चाहिए। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। विश्वासघाती लोमड़ी। एक बार एक जंगल था। जंगल पेड़ों से भरा था और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुंदर जंगल था। वहां एक चालाक लोमड़ी और एक खरगोश अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। लोमड़ी और खरगोश अलग अलग रहते थे और अपना अपना काम करते थे। लोमड़ी रोज अपने बुद्धि के इस्तेमाल से जानवरों को मारकर भोजन करती थी, लेकिन खरगोश कड़ी मेहनत कर पत्तियों और फलों को भोजन के रूप में प्राप्त करता था। खरगोश को लोमड़ी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उस चालाक लोमड़ी ने खरगोश के पास आकर कहा, अरे मेरे दोस्त, हम इस जंगल में लंबे समय से रह रहे हैं। हालांकि हम एक ही जगह पर हैं, पर अलग अलग रह रहे हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। कृपया जाकर अपना काम करो। क्यों दोस्त, मैंने क्या किया?
तुम सबकी तरह नहीं हो। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी बुरे व्यक्तियों से मित्रता मत करो। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ। मैं अब बदल गई हूँ। मैं आप जैसे अच्छे जानवरों से दोस्ती करना चाहती हूँ और मैं भी एक अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। लोमड़ी के उन झूठे बातों को सुनकर निर्दोष खरगोश ने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी मित्रता को स्वीकार किया। अपने दोस्ती के मुखौटे के साथ वह लोमड़ी ने चालाक प्रकृति को नहीं छोड़ा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, दोस्त, आज मैं शिकार करने नहीं आ सकती हूँ, तुम जाओ। क्यों दोस्त, क्या हुआ? आज मैं बहुत बीमार हूँ, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती हूँ। लोमड़ी के उन शब्दों से खरगोश शिकार के लिए जंगल चला गया। खरगोश ने सोचा कि वह चालाक लोमड़ी के लिए दवाई ले जाए, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। खरगोश ने दवाई ले ली और घर की ओर चला पड़ा। जब खरगोश घर आया तो उसने देखा कि चालाक लोमड़ी खरगोश के छोटे बच्चों को खा रही थी। वाह, इस खरगोश के मांस खा के काफी लंबा समय हो गया है। मैं इस खरगोश के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, पर किसी तरह मैंने आज इस खरगोश को पकड़ लिया। अब मैं इसे भर पेट खाऊंगी। एक पेड़ के पीछे से खरगोश ने लोमड़ी की ये सारी बातें सुन ली और खरगोश मन में दुखी हो गया। खरगोश ने सोचा, मैंने अपनी इच्छा के बिना इस चालाक लोमड़ी से दोस्ती की। अगर मैं यहाँ रहूं तो एक दिन ये मुझे भी खा जाएगी। और खरगोश दुख के साथ वहां से चला गया। आपने कहानी सुनी? इसीलिए कभी भी बुरे लोगों से दोस्ती ना करें। इस कहानी का नैतिक ये है कि यदि आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको हमेशा परेशानी ही मिलेगी। इसीलिए बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। कौवा और हाथी। एक बार एक बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना विशाल और सुंदर था कि उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। एक हाथी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना खा रहा था और सोच रहा था, इस पूरे जंगल में मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ। मुझे इस पर गर्व है। कोई जानवर मुझे खा नहीं सकता। इसी तरह हाथी वहां से आगे बढ़ गया। तभी उस हाथी के सामने एक गधा आ गया। हाथी ने कहा, अरे गधे, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? तुम मेरे सामने आ रहे हो। ओह मेरे हाथी, मैंने क्या गलती की है? अरे गधे, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अब मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं अपने रास्ते में जा रहा हूँ। आप जानबूझकर बहस कर रहे हैं मुझसे। क्या बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे साथ तर्क? हालांकि मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। इस जंगल का राजा शेर है, तुम नहीं। अगर शेर ने आपकी बातें सुनी होती तो आप जंगल से बाहर हो जाएंगे। शेर मेरे आकार का सिर्फ चौथाई हिस्सा है। वह इस जंगल का राजा कैसे हो सकता है? मैं सबसे मजबूत हूँ और इस जंगल में सबसे बड़ा जानवर हूँ। मैं वही हूँ जिसने आपके शेर को राजा बनाया है। तब गधा हंसा और बोला, क्या शेर राजा आपसे डर गए? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ।
फिर हाथी ने अपनी सूंड से गधे की गर्दन को पकड़ा और फिर गधे ने कहा, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मुझे बताओ कि मैं इस जंगल का राजा मैं हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है मेरे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप इस जंगल के राजा हैं। फिर तुरंत हाथी ने गधे की गर्दन को छोड़ दिया। इस जंगल में सभी जानवर को एक ही बात बताओ। इस प्रकार हाथी ने गधे को भयभीत कर दिया और गधे को वहां से भगा दिया। एक पेड़ के ऊपर से ये सारा दृश्य को देखने के बाद एक कौवे को लगा कि इस हाथी को इस बात का एहसास करना ही होगा। कौवा हाथी पर खड़ा हो गया। अरे कौवा, मुझसे दूर हो जाओ, यदि नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा अभिमान क्या है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। फिर हाथी ने कौवे को अपनी सूंड से मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी सूंड ने कौवे को नहीं छुआ। फिर हाथी को पीटना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि आपको गुस्सा आता है, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। कौवे ने हाथी को विष्णु रूप से काट दिया। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हाथी तेजी से भागा और मुश्किल से पेड़ से टकराया। फिर भी हाथी को कौवा काटे चली। फिर हाथी चिढ़ गया और फिर वह बड़ी चट्टान से टकराया। बाद में हाथी बेहोशी की हालत में नीचे गिर गया। तभी कौवा हाथी के सामने आ गया। तुमने मुझे इस तरह क्यों परेशान किया? आपको ये महसूस करने के लिए कि इस जंगल में आपसे बड़ा कोई दूसरा जानवर नहीं है। आपने दूसरे जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन आप मुझे परेशान करने में असमर्थ हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपके एक पैर की उंगली जितना हूँ। कभी किसी को कम मत समझो। हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत होती है। मुझे माफ कर दो। मुझे अब महसूस हुआ कि मैंने जानवरों को कैसे परेशान किया। इससे हाथी को पछतावा हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक है, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।